हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरर कपल इन यूरोप। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस रिगार्डिंग कि स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन के टाइम पर क्या करना चाहिए। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑल फोकसिंग ऑन कि स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन के बाद आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रियली कंसीडर वाइल री अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ये सारा कंटेंट मैं खुद ना आपको बताऊं, बल्कि मैं आपको स्टूडेंट से ही मिलवाऊंगी जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने री अप्लाई किया एंड देन ही गॉट द स्टूडेंट वीज़ा इन जर्मनी एंड नाउ ही इज़ इन जर्मनी। सचिन, वेलकम टू जर्मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओगे कि आपने स्टूडेंट वीज़ा जब यहाँ के लिए अप्लाई किया तो आपने क्या क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, आप क्या कोर्स के लिए सोचकर आने वाले थे यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया, तो थोड़ा डिटेल में अगर आप व्यूअर्स को बताओ। So I have an experience of 6+ years in banking Okay. in India. ओके So उसके बाद मुझे हायर स्टडीज़ करने का मन था because I wanted to explore more opportunity in Europe and it is the easiest way to get in Europe ओके through studies. So मैंने काफ़ी सारे courses shortlist करे and I thought कि MBA would be the best option to go for. So basically I was targeting 2024 October winter intake, but unfortunately मेरा visa reject हो गया था उस टाइम पे. Now I reapplied again for the summer intake in March और successfully I got my visa. ओके, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। फर्स्ट Yeah. ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। Yeah. तो मुझे बस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप MBA करना चाहते थे और जर्मनी से करना चाहते थे, बट व्हाट मेड यू चूज़ जर्मनी ओवर इंडिया, बिकॉज इंडिया में भी MBA बहुत क्रेज़ है लोगों को MBA इंडिया से करने का एंड वी हैव वेरी गुड कॉलेजेस इन इंडिया, बट व्हाट मेड यू टू चूज़ जर्मनी? इंडिया में नो डाउट देयर आर वेरी गुड कॉलेजेस लाइक IIMs हो गए, स्नैप हो गया, आपका XLRI हो गया, बट द कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ. ओके सो आपको बहुत ही कैट में बहुत ही 99-95 परसेंटाइल अबव चाहिए होता है. ओके म्यूनिक, if you talk about जर्मनी, तो जर्मनी में दे आर वेरी गुड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ का अपना क्राइटेरिया होता है, बट इफ़ यू क्रैक द इंटरव्यू एंड इफ़ यू हैव गुड स्कोर्स इन योर academics, तो यू कैन ईजिली गेट द एडमिशन इन जर्मनी एज वेल. प्लस अब फीस इज़ अ वेरी बिग पार्ट. आप अगर IIMs का फीस देखोगे तो इट इज़ जनरली अबाउट 20 to 30 lakhs, बट इन जर्मनी यू हैव द ऑप्शन एज लो एज in 1,000 euro you can do your MBA. From Okay. 1,000 to 10,000 euro you can complete your MBA. दैट्स अ ग्रेट इन्फो Yeah. फॉर व्यूअर्स जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली में जर्मनी में ये भी ऑप्शंस है MBA के लिए, जहाँ पर सचिन सेट कि 1,000-2,000 यूरोस में भी आप अपने MBA कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं लगता किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंडिया में पॉसिबल भी No, है. it's not possible. एंड या आई डेफिनेटली एग्री टू दिस पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज़ रियली ह्यूज इन इंडिया. सो या, बट आपको एक और क्वेश्चन कि आपको ये नहीं लगा कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में MBA करना होगा और इंडिया में इंग्लिश में करना होगा, तो ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं आई? आई थिंक ये गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच में कि आप यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो जर्मन लैंग्वेज में ही होती है. देयर आर मैनी कॉलेजेस विच आर इंग्लिश कोर्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी विच इज़ Hochschule, द MBA कोर्स आर इन इंग्लिश एंड यू जस्ट हैव टू क्लियर A1 एग्जाम फॉर द एलिजिबिलिटी. तो बाकी या इट्स अ add on if you come with a German language experience, definitely it will help you, but also many universities in Germany they will help you to learn German language. It's a mandatory course in their MBA. थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस इज़ Yeah. रियली इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मुझे भी यही लगता था काफ़ी टाइम तक कि जर्मनी में अगर आप MBA जैसा कोर्स कर रहे हो तो ये जर्मन लैंग्वेज में होगा एंड आप जर्मनी चूज़ नहीं करोगे रेदर देन इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज चूज़ करोगे, बट दैट्स गुड. ओके, कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ और जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो आपने क्या सोचा उस टाइम पर करने का, एंड उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे आगे, पर पहले मुझे वो समझना है कि आपका वीज़ा रिजेक्शन का क्या रीज़न था. Yeah, so basically like I said कि I was targeting winter intake for 2024. मैंने उसके लिए अप्लाई करना कॉलेजेस में अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. मार्च अप्रैल से यू हैव टू डू योर APS, यू हैव टू गेट योर A1 सर्टिफिकेट, कई स्कोर्स आपके GMAT स्कोर भी मांगते हैं, तो प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है. दिल्ली से वीज़ा लगाने के लिए देयर इज़ क्वाइट लॉन्ग वेटिंग. तो वहाँ पर आपको वीज़ा के लिए भी पहले अपना VFS में वेटिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है. मेरा वीज़ा रिजेक्शन का रीज़न ये हुआ था बिकॉज जब मेरा वीज़ा का डेट आया मैंने एंड मोमेंट तक अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं किया था. आई मेड माई ID इन Fintiva ब्लॉक अकाउंट, बट मैंने पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे थे. जस्ट एक क्वेश्चन इस बीच में, ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उनको नहीं कि ब्लॉक अकाउंट ये कैसा रीज़न हो सकता है ब्लॉक अकाउंट का, ब्लॉक अकाउंट होता क्या है?
सो ब्लॉक अकाउंट इज़ बेसिकली अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय जर्मन गवर्नमेंट। उनके हर स्टूडेंट्स को एक अपना, जो इंडिया से आ रहे हैं उनको एक ब्लॉक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, जिसमें यू हैव टू ट्रांसफ़र अराउंड 11,900 यूरोस, ओके जिससे हर महीने फिर उस अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे आते रहेंगे फॉर योर मंथली, जो भी आपके चार्जेस है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है उसके लिए। तो So ये it's a mandatory thing. मैंडेटरी थिंग। सो Yeah. बेसिकली जर्मनी ये मैंडेटरी थिंग लगाता है ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से वो यहाँ पर आके स्ट्रगल ना करें, तो एटलीस्ट वो अमाउंट उनकी बैंक में ट्रांसफ़र, उनका ही अमाउंट उनके यहाँ पर जर्मनी में बैंक पे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा एवरी मंथ, एंड दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट देन क्राइटेरिया फॉर देम टू गिव यू द वीज़ा, राइट? सो बेसिकली तुमने ब्लॉक अकाउंट खोल लिया था बट तुम्हारा वीज़ा रिजेक्शन फिर भी हुआ। तो इसमें मैं आप थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैंने अकाउंट ओपन कर लिया था पर मैंने इंडिया से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे थे। आई ट्रांसफर्ड माई मनी बिफोर माई वीज़ा अपॉइंटमेंट, but it takes around, there is no fixed time, so it takes around, it can take 24 hours, 48 hours, 72 hours also to transfer to be credited in your block account. So मेरे केस में क्या हुआ था कि पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे। मैंने ऑलरेडी इंडिया से डेबिट हो गया था मेरा अकाउंट, बट मेरे ब्लॉक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया था। सो बाय द टाइम माई अपॉइंटमेंट केम, मेरा ब्लॉक अकाउंट फिर भी ज़ीरो शो कर रहा था। ऑल्दो मैंने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे ट्रांसफ़र के कि मैंने ट्रांसफ़र ऑलरेडी 3 दिन पहले कर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने कंसीडर नहीं करा एम्बेसी ने, और उन्होंने उसी रीज़न की वजह से, जो मुझे रिजेक्शन लेटर के साथ आया था मेरा रीज़न लिखकर कि यू हैव डोंट हैव सफिशिएंट फंड इन योर ब्लॉक अकाउंट, उस रीज़न की वजह से मेरा ब्लॉक अकाउंट, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। सो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था, एंड उस वीज़ा रिजेक्शन और यूनिवर्सिटी स्टार्ट में आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं था, राइट? तो व्हाट डिसीजन यू मेड कि तुमको यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है, वीज़ा भी रिजेक्शन हो गया है, तो तुमने क्या डिसीजन उस टाइम पर सोचा कि मैं ले सकता हूँ? व्हाट आर द ऑप्शंस एक्चुअली स्टूडेंट्स हैव कि अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेल देम कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। सो क्या वो आपको थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस, वो जब तक वहाँ पर क्लासेस हो रही है, कैन दे प्रोवाइड यू ऑनलाइन क्लासेस, एंड मोस्ट ऑफ द जर्मन यूनिवर्सिटी में यही होता है कि शुरू की 1 महीने की क्लासेस आपकी ऑनलाइन भी रहती है। सो दोज पीपल हु हैव नॉट गॉट द वीज़ा और जिनका डिले हो रहा है, वो इंडिया में बैठ के अपना ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, बट द एक्सटेंशन इज़ फॉर 1 मंथ ओनली। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बातें करी है, दे टोल्ड मी कि हाँ 1 महीने तक मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ एंड आई कैन री अप्लाई फॉर द माई वीज़ा। बट द प्रॉब्लम वही थी कि वीज़ा स्लॉट्स मिलने बहुत मुश्किल है, आपको 1-1, 2-2 महीना पहले से अप्लाई करके रखना पड़ता है। मेरे केस में भी यही हुआ कि मुझे वीज़ा स्लॉट नहीं मिल रहा था री अप्लाई करने के लिए। सो आई हैड ओनली वन ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट जर्मन एम्बेसी इटसेल्फ एंड टेल देम कि मेरा क्या क्या जो आपने रीज़न दिया है, क्योंकि बाय द टाइम आई गॉट माई रिजेक्शन लेटर तब तक मेरे फिनटिवा अकाउंट पे, ब्लॉक अकाउंट में पैसे आ चुके थे। तो मैंने यही करा, मैंने जर्मन एम्बेसी को मेल करा, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपने कि मेरे ब्लॉक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, सो कैन यू प्लीज़ री इशू मी वीज़ा, एटलीस्ट गिव मी अ वीज़ा स्लॉट सो आई कैन री अप्लाई अगेन। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, और जहाँ तक मैंने लोगों से बात करी है, इट्स अ वेरी मिनिमम चांस यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द एम्बेसी, बिकॉज वो जो पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पर एम्बेसीज के बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। सो दे डोंट एंटरटेन यू पर्सनली, दे ओनली एंटरटेन यू इफ यू गो थ्रू VFS रूट। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा फिर वीज़ा नहीं आ पाया था, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा। आई टॉक टू माई यूनिवर्सिटी, दे टोल्ड मी कि वो डिफ़र कर देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, बट मीनवाइल फिर मेरे प्लान में भी कुछ चेंजेस हुए। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। For students who are watching this video and aspiring to come to Germany but unfortunately got the rejection, I think as Sachin mentioned कि you have option to reach out to embassy but chances to get the response from them would be minimal। तो आपको वो टाइम फ्रेम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है, आपके पास टाइम कम होता है, एंड देन आप बहुत ही ज़्यादा आई थिंक पैनिक मोड में भी आ जाते हो कि वेदर दे विल रिप्लाई टू यू और यू शुड गो with a different route. I think this is the main crux of the situation. So as you said that you have some changes in the plan, so is this changes related to your study or yeah, so what happened कि अब मुझे पता ही लग गया था कि I'm not able to join the winter semester, so मैं फिर summer semester 2025 टारगेट करने लगा। Meanwhile talk to many students, so earlier I was targeting, मेरा जिसमें एडमिशन हुआ था it was a private university in Munich, but later I applied for many public universities as well, and मुझे एक फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटी विच इज़ हॉक्सुले हॉफ्ट मुझे वो मिल गई थी, एंड आई टुक एडमिशन इन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, एंड देन फिर आई अगेन अप्लाई फॉर माई वीज़ा इन फॉर द समर सेमेस्टर, एंड फिर उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है अपना। मैंने अप्लाई करा एंड बाय गॉड ग्रेस आई गॉट माई वीज़ा। दैट्स रियली गुड न्यूज़ दैट आफ्टर रिजेक्शन तुम्हें सेकेंड टाइम पे वीज़ा मिल गया, और
another good news for him is that he applied for now public university and he got into public university. तो सचिन जस्ट एक्सप्लेन कि तुमने इस टाइम पर वीज़ा जो सेकंड टाइम पे लगाया उसमें क्या डिफरेंट किया और थोड़ा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और जो यू थिंक वुड बी रियली एसेंशियल और दैट हेल्प यू टू गेट अ वीज़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन ब्यूरोक्रेसी को डॉक्यूमेंट्स बहुत पसंद है. आप जितने एडिशनल डॉक्यूमेंट दे सको वो अच्छा रहेगा आपके लिए. तो मैंने तो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर जो मैंने फीस सबमिट की थी वो लेटर मैंने अपनी इनफैक्ट ITR वो मांगते नहीं है स्टूडेंट्स की बट इन इंडिया आई यूज़ टू फाइल माई ITR मैंने अपनी ITRs में लगा दी. बैंक स्टेटमेंट और जो मेरा वीज़ा रिजेक्शन लेटर था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रिजेक्शन लेटर की यहाँ पर बात करता हूँ जो मैंने वो भी लगाया. प्लस स्पेसिफिकली मैंने हाईलाइट किया उस रिजेक्शन लेटर का पार्ट जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि आपके फिनटीवा अकाउंट में देयर वाज नॉट सफिशिएंट अमाउंट. तो मैंने फिर दोबारा से फिनटीवा से पूरा स्टेटमेंट लगाया कि अब मेरे फिनटीवा अकाउंट में पैसे हैं. आई प्रॉपरली मेक अ कवर लेटर जहाँ पे मैंने सारी बातें लिखी कि मेरे अब फिनटीवा मेरा पहला वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था. मैंने उस पुराने अपने वीज़ा एप्लीकेशन नंबर भी उसमें लिखा कि ये वीज़ा एप्लीकेशन नंबर मेरा रिजेक्ट हुआ था. उसके बाद मैंने अपने उनको ये भी बताया कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली है. सो नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली आई वांट टू से आपको अपना कवर लेटर अच्छा बनाना है एंड मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल्स इफ़ योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड कि आपने वो क्या जिस रिजेक्शन से आपका रिजेक्ट हुआ है जिस रीज़न से कि आपने उसको फुलफिल कर दिया है तो वो आप बताओ. मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करी आपने वो बताओ. मतलब प्री एजम्पशन नहीं लेना है कि उनको पता होगा कि आपने आपका वीज़ा रिजेक्शन हुआ है. आप खुद से उनको प्रोएक्टिवली कवर लेटर एक अच्छा सा बना के आप उसको लिखो क्योंकि मेरे केस में आई वाज अप्लाइंग नॉट अप्लाइंग थ्रू एनी एजेंट. मैं खुद से अपना सारा अप्लाई कर रहा था तो मैंने उसमें सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाए थे इस बार जब मैंने सेकंड टाइम अप्लाई करा था. ओके तो कवर लेटर आल्सो प्लेज अ रियली गुड रोल क्योंकि वो उसमें आपको आप उसमें उनको डिटेल में बता रहे हो कि आपने एडिशनली क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो पहले जो रिजेक्शन हुआ उस पर आपने क्या किया. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट. तो आपका फाइनल टेक अवे क्या होगा अगर किसी का वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है तो उनको नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि उनको वेट करना चाहिए मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नो डाउट आपको रीच आउट तो करना चाहिए एम्बेसी से. मे बी यू इफ़ यू आर लकी यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम और आपके पास अगर टाइमलाइन है तो यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू एम्बेसी. डोंट डेफर योर फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर. बट जैसे मेरे केस में मेरे पास टाइम नहीं था एंड आई डिडंट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द एम्बेसी. सो डोंट गेट डिसहार्टेड. आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड जनरली यही होता है अगर आपने जिस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है वो आपने फुलफिल कर दिया है सो दे विल डोंट हैव एनी रीज़न टू रिजेक्ट इट अगेन. मोस्टली सेकंड टाइम में सबका ही हो जाता है वीज़ा. सो डोंट गेट डिसहार्टेड. आप दोबारा से अप्लाई करो दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स दो एडिशनल डॉक्यूमेंट दो इफ़ यू कैन एंड यू विल गेट योर वीज़ा. दैट्स गुड. ओके सो अभी मुझे समझना है आई थिंक और बहुत लोग इंटरेस्टेड भी होंगे ये समझने में कि नेक्स्ट टाइम में टाइम फ्रेम कितना लगा आपका वीज़ा आने में और इस बार आपने वो टाइम फ्रेम जैसे आपने बोला था लास्ट टाइम आपके पास टाइम बहुत कम था और आप बहुत पैनिक मोड में भी आ गए थे तो आपने दूसरे सेमेस्टर चूज़ किया. तो व्हाट आर योर टिप्स एंड व्हाट डिड यू कंसीडर व्हाइल अप्लाइंग फॉर द सेकंड टाइम फॉर द टाइम ड्यूरेशन. सो या इफ यू आर टारगेटिंग समर इनटेक सो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. मैंने अक्टूबर से ही स्टार्ट कर दिया था कॉलेज सर्च करना. बाय द टाइम दिसंबर तक मेरा एडमिशन लेटर मेरे पास आ गया था. तो दिसंबर में मैंने अपना VFS का अपॉइंटमेंट बुक करा. सो बेसिकली इफ एनीवन फ्रॉम दिल्ली सो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिल्ली VFS इज़ वेरी ओवर क्राउडेड. आपको अपॉइंटमेंट मिलने में 1-1.5 महीना कितना भी लग सकता है. सो आप दिसंबर में ही आप अपना स्लॉट लेके बुक कर लो. मैंने दिसंबर में अप्लाई किया था मुझे जनवरी का स्लॉट मिला और वीज़ा आने के लिए फिर अगेन मुझे 20 to 25 डेज़ लगा. सो फरवरी तक मेरा वीज़ा आया था एंड मार्च मेरे सेशन स्टार्ट थे. सो इवन दो आई स्टार्टेड लाइक 6 months बैक तभी जस्ट 1 month बैक बिफोर माई स्टडीज़ आई गॉट माई वीज़ा. सो start as early as you can, I would suggest you. Okay, so 6 months, like सचिन ने 6 months का गैप लिया पूरा प्रोसेस में विच इज़ अप्लाइंग गेटिंग एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस में. तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फ्रेम. अगर आप सोच रहे हो जर्मनी आने का तो एटलीस्ट आप 6 to 7 months का टाइम फ्रेम लो ताकि इन हिस केस ऐसे जैसे इसका फर्स्ट रिजेक्शन हुआ आपका वैसा कोई पॉसिबिलिटी ना ही हो आपके लिए. तो आपके लिए वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप 6 to 7 months का गैप लो एंड उसके बाद आप अपनी चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन में कर पाओगे बिकॉज देन यू हैव अ टाइम ऑल्सो टू कम टू जर्मनी एक्सप्लोर जर्मनी बिफोर इवन स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. सो आई थिंक थैंक यू सो मच. बट नेक्स्ट वीडियो सचिन
हमें और डिटेल में बताएंगे Yeah, कि sure. कौन सा कोर्स इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया MBA किया, पर कौन से ऑप्शंस हैं इनके कॉलेज में, और इनका कॉलेज पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सो इट्स अ गुड इंसाइट कि हाउ ही गॉट इनटू पब्लिक यूनिवर्सिटी आफ्टर गेटिंग एडमिशन इनटू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो इन्होंने वो क्या क्या चीज़ें, इन्होंने कौन कौन से कोर्स एक्सप्लोर किए और हाउ ही गॉट दिस एडमिशन, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई सेकेंड वीडियो। बाय बाय।